नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए, तभी यह सच्चाई सामने आएगी कि कैसे अडानी ग्रुप में जो फंड लगे हैं 20,000 करोड़ रुपए के, वो आखिर किसके हैं। आपको बता दें कि अब इस ट्वीट को लेकर के बवाल छिड़ चुका है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जयराम रमेश, जिन्हें कि खुद कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं लेती, उन्हें कैसे आम जनता सीरियस ले सकती है, कैसे उनके बातों पर यकीन कर सकती है, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसे ही फेक न्यूज का सहारा लेते हैं। अगर हम बात जयराम रमेश के कई सारे दावों की करें, जिसमें कि उन्होंने अजीत डोभाल के बेटे पर आरोप लगाया था, जिसके बाद इन आरोपों को खारिज किया गया और बकायदा उन्होंने अजीत डोभाल के बेटे से माफी तक मांगी थी। इसी के साथ ही अगर बात हम सेंगोल को लेकर के करें, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा वर्तमान समय में देखने को मिली थी, तो इसको भी लेकर के जयराम रमेश ने झूठे दावे किए थे। उनका कहना था कि सत्ता हस्तांतरण के रूप में सेंगोल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा नेहरू को, ये कहीं भी नहीं मिलता है। इसे बीजेपी और आरएसएस ने अपने मनगढ़ंत चीजों के जरिए बनाया है। ऐसा कोई भी जो वाक्य है वो देखने को नहीं मिला। जिसके बाद बीजेपी ने उसके जस्ट बाद नेहरू के साथ सेंगोल की फोटो शेयर कर दी। आपको बता दें, इतना ही नहीं, इसी सेंगोल को, जो कि एक भारत का गौरवशाली इतिहास की एक प्रतीक है, उसे सुनहरी छड़ी बताते हुए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पेश किया था। इसी के साथ ही कई सारी ऐसे जो चीजें हैं जयराम रमेश को लेकर के, वो देखने को मिलती है। एक बार फिर से उन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर के ट्वीट किए हैं और उन पर फिर से आरोप लगाने की कोशिश की है। बता दें कि इस वक्त अगर हम बात करें जयराम रमेश की, तो वो कांग्रेस के किसी बड़े पोस्ट में नहीं है, सिवाय एक मीडिया इंचार्ज के, और इसी के साथ ही वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि एक सांसद है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बड़ा पोस्ट, चाहे फिर हम अध्यक्ष की बात करें, महासचिव की बात करें, तो ऐसा कोई पोस्ट उनके पास नहीं है। इसके बावजूद इस तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी बातों को लेकर के भी कांग्रेस के किसी भी नेता ने उनका समर्थन नहीं किया है और उनके इस ट्वीट पर रिएक्ट तक नहीं किया है। ऐसे में अब लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उनका कहना है कि जयराम रमेश इस तरीके से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, झूठ नहीं बोल सकते। उनका यह कहना है कि आज की जनता स्मार्ट है, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे रखी है। बाकायदा सेबी ने इस पूरे मामले में अपनी तहकीकात की है, जांच की है, जिसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखी है। तो क्या जयराम रमेश अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए क्लीन चिट पर भी विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से वो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस तरीके से ट्वीट करते हैं और एक बार फिर से अडानी मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए क्लीन चिट पर भी भरोसा नहीं रहा, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से जेपीसी की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने दरअसल ट्वीट कर लिखा है, ये अब एक जाना पहचाना पैटर्न है। अडानी से जुड़े 2 फंड कम से कम 2014 से भारतीय कर अधिकारियों के रडार पर है। सूचना के लिए 1 या 2 नियमित नोटिस के अलावा कोई कार्रवाई स्पष्ट नहीं है। क्या सेबी की तरह अति सक्रिय आयकर विभाग भी मित्रकाल में नौकरी पर सोने को मजबूर था? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि केवल एक जेपीसी है जो ये पता लगा सकती है कि अडानी में निवेश किए गए 20,000 करोड़ से अधिक बेहिसाब फंड कहां से आए हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ ही दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल शेयर किया है और अगर इसके आर्टिकल में देखें तो दरअसल यहां पर हेडलाइन में लिखा हुआ है कि हिंडनबर्ग के अडानी रिपोर्ट में 2 ऑफशोर फंड आईटी रडार पर थे और अब इसको लेकर के उन्होंने ये क्लेरिफाई करने की कोशिश की है कि जो फंड मिले हैं उनकी कंपनियों को उसको लेकर के
आईटी की वो रडार पर थे। और इसी के साथ ही उन्होंने ये शायद वो कहना भूल गए कि दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा जो एक पूरी समरी पब्लिश की गई थी, जिसमें कि बकायदा अडानी ग्रुप को लेकर के तमाम तरीके से आरोप लगाए गए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा ये कहा गया था कि कैसे अडानी ग्रुप जो है वो स्टॉक में हेरफेर करती है, शेयर्स जो है उन्हें मैनिपुलेट करती है और इसे अधिक कीमत में दर्शाती है, जिसकी वजह से आज वो सबसे अमीर कैटेगरी के लिस्ट में शुमार है। अरबपतियों के लिस्ट जो है वर्ल्ड में, उनमें गौतम अडानी जो है वो टॉप 5 में आते हैं। ये तमाम चीजें हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में लिखी थी और इसी का हवाला, दरअसल इसी आर्टिकल का हवाला देने की कोशिश यहाँ पर जयराम रमेश के द्वारा की जाती है। आपको बता दें, इसी को लेकर के तमाम जनता इस वक्त सोशल मीडिया पर जयराम रमेश पर भड़की हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि एक बार फिर से कांग्रेस नेता के द्वारा झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है और अडानी ग्रुप को एक बार फिर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अडानी ग्रुप को बकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दी गई है और सेबी ने भी अपनी जांच में कोई भी गड़बड़ी अडानी ग्रुप से जुड़े किसी मामले में नहीं पाई है। बता दें कि एडवोकेट प्रशांत उमराव लिखते हैं कि लगातार फर्जी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमुक संस्थाएं रडार पर थी, इस शब्द का अर्थ क्या है? लेख में ही उल्लेख किया गया है कि आयकर विभाग ने इन संस्थाओं के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध भेजा था। ये एक रूटीन टास्क है। उन्होंने जो जानकारी मांगी उन्हें मिल गई। संसदीय अभिलेखों में निधियों के स्वामित्व का उल्लेख है। मॉरिशस ने सूचित किया है कि सभी फंड मौजूदा कानूनों के अनुरूप है। सेबी ने खुद को संतुष्ट किया है कि सभी भारतीय कानूनों का पालन किया जा रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के असली मालिक निवेशकों ने ऐसी समिति के रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। वे ग्रुप की बढ़ती लाभप्रदता से लाभान्वित होने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को कंपनी में झोंक रहे हैं। ऐसी द्वारा नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों की स्वतंत्र समिति ने कहा है कि कोई गलत काम यहां पर नहीं किया गया है। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी आंखों को लुभाने वाली सुर्खियों और पूरी तरीके से निडरता के साथ ट्वीट शेयर किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जयराम रमेश, क्या आप जानते हैं कि आखिर इन सब चीजों से किसका नुकसान होगा? आपके द्वारा शेयर की जा रही फर्जी खबर कांग्रेस को पहले से ही कमजोर होती साख को नकार रही है। लोग इन दिनों स्मार्ट हैं, वे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं और स्वयं रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही संजय सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कृपया इन नकली चीजों को बंद करें। एलआईसी और एसबीआई ने अडानी के शेयरों में उनके द्वारा खर्च किए गए पैसे को बहुत अच्छा किया है, भारी मुनाफा भी कमाया है। आप मॉनसून सत्र से ठीक पहले एक नई टूल किट के बारे में सोच रहे होंगे। साथ ही एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि नियामकों के द्वारा सेबी की अनावश्यक मांगों को खारिज किए जाने के बावजूद जयराम रमेश ने अपना रुख बदलने से इनकार कर दिया है। व्यर्थ की जो जांच पड़ताल है वो शुरू करने से पहले कृपया सत्य की तलाश करने का समय निकाल लिया होता। इसी के साथ ही रतन सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, आपके स्पिन के लिए शुभकामनाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगमन पर आपका दावा मर चुका है। एससी कमेटी की रिपोर्ट के पेज नंबर 114 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी अभियोजन या कार्यवाही में वादी या अभियोजक प्रथम दृष्टया मामले को पेश करने के लिए जिम्मेदार हैं। बता दें, दरअसल जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी अडानी ग्रुप के खिलाफ और इसमें बताया गया था कि अडानी ग्रुप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज करती है, हेरफेर करती है और तमाम वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ये तक कहा गया था कि अडानी ग्रुप जो है वो बहुत सारे कानूनों को भी मानती नहीं है, उनका पालन नहीं करती है। जिसके बाद विदेश के द्वारा छपी इस रिपोर्ट का भारत में जम करके समर्थन मिला था। तमाम विपक्षी दल इसका समर्थन करते हुए नजर आ रही थी और अपने ही इंडिया के बिजनेसमैन के खिलाफ खड़ी हो गई थी। इतना ही नहीं, जहां इसकी जेपीसी की मांग की जा रही थी तो वहीं लगातार संसद की कार्रवाई पर भी बाधा डाला जा रहा था। संसद में जो बजट के दौरान मेन सत्र थे उन्हें
उन्हें भी कहीं ना कहीं से बाधित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा जांच के आदेश दिए। सेबी ने इस मामले में जांच की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की और सुप्रीम कोर्ट की गठित की गई इस कमेटी ने जो है वो अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से विपक्ष की पार्टियों के द्वारा एक नई टूल किट और एक नई साजिश की तैयारी हो रही है, जिसकी वजह से फेक खबरें भी फैलाई जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।